औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, अल्लाह का बड़ा करम है। तो आज अपनी वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगी पेरिस के बहुत सस्ती से एक शॉप में, जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं ना सुना होगा ना देखा होगा। इतनी सस्ती दुकान है, इतनी मज़ेदार किस्म की शॉप है, ऐसे मैं क्यों कह रही हूँ। और ये बात भी मैं आपको बताती चलूँ, इधर जाते हुए मेरे हस्बैंड को मुझ पर इतना गुस्सा आता है, वो इसको नफरत है कि मैं यहाँ पर जाती क्यों हूँ। इसकी वजह क्या है, आपने बस करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के साथ चिपक जाइएगा। सारी रीजंस बताऊंगी आपको, और ये भी शेयर करूंगी कि क्यों कितने महीनों तक मेरे हस्बैंड मुझे इस शॉप से छुपाते जा रहे थे कि लाइक वो उनको बस ये था कि किसी तरह से इसको इस शॉप का पता ना चले। अब हमें ये लगता है कि ये बहुत सस्ता है, ये बहुत चीप रेट में है, बहुत छोटी छोटी प्राइसेस में है, लेकिन छोटा छोटा करते करते ना बहुत बड़ा सा एक बिल बन जाता है जो कि हमारे सर पे जाकर ठार ठार करके लगता है। लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि जो डेली बेसिस पे हमने जो रूटीन का काम करना होता है उसको करते हुए हमें कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो कि बहुत इजी हमारा काम कर दे, हमारे हाथों की हेल्प कर दे, या हमारे रूटीन में हमारे टाइम की थोड़ी सी बचत कर दे, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सी महंगी भी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके नाम को हमें समझ भी नहीं आती कि उनको कहते क्या है, लेकिन उसको यूज़ करने से हमारा काम इतना आसान हो जाता है कि मैं कहती हूँ हमारे दिल के साथ हमारी ज़िंदगी भी गार्डन गार्डन बन जाती है। ये शॉप बिल्कुल उस तरह की है जो हमारे डेली बेसिस की जो चीज़ें हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, जो हमारे किचन में, टॉयलेट में, बाथरूम में, इवन बेडरूम्स में और ना ड्राइंग रूम में बहुत यूज़ होती हैं, और हमें उनका पता भी नहीं चलता कि हम उनको लें किस तरह से, उनको कहते क्या हैं। तो मैं आज आपको चीज़ें ऐसे दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने में से जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, और मेरे आने वाली वीडियोज़ को भी देखते रहिएगा। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है कि पेरिस के लोग ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, वो हर तरह का कोई ना कोई स्पोर्ट पार्टिसिपेट ज़रूर करती हैं और सपोर्ट करते रहती हैं। इस दुकान का नाम है जीफी, ये मेरे घर के बिल्कुल पास है, इतना दूर भी नहीं है, इतना नज़दीक भी नहीं है, लेकिन खैर जब मैं यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे ना डेकोरेशन से लेकर घर के फर्नीचर से लेकर बाथरूम की चीज़ों को लेकर ना जो छोटी छोटी अटेंसिल्स होती हैं, एक एक चीज़ यहाँ पे पाई जाती है। इवन डेकोरेशन पीसेस भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ना बच्चों की जैसे गर्मियाँ हैं तो प्लास जैसे सी साइड जो वहाँ पे हम लोगों ने जाना होता है ना, लोग जब सी साइड के लिए जाते हैं तो उधर जो छतरी लगानी होती है या फिर ज़मीन पे जो मैट रखना होता है, इवन लैंप्स वगैरह, तो एक एक चीज़, इवन बच्चों को कोई गिफ्ट वगैरह देना तो यहाँ पे बच्चों के खिलौने वाली चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो मैं जब इधर से गुजरती भी हूँ ना तो मेरे बच्चे तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि मामा चलते हैं यहाँ पे लेकर चलते हैं ये वो। तो ये दुकान एक सस्ती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक सस्ती दुकान है जिसके बारे में सब वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग उसको जानते हैं। हाँ जी, वो वह दुकान, उसको अक्सियो नाम है, इसको फ्रेंच में अक्सियो कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्शन कहा जाएगा। वो बहुत मज़ेदार किस्म की दुकान है, इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी जब उसकी वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल मैं बना रही हूँ जीफी की। तो ये शॉप इस तरह की है कि जब भी मैं यहाँ से गुजरती थी मुझे इवन पता भी नहीं था कि इस ना शॉप का नाम क्या है, लाइक इसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो मैं कहती अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि ये क्या होता है, इसके अंदर क्या है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये भी फजूल सी चीज़ है, इसको छोड़े, बड़ी बकवास की दुकान है, बड़ी बकवास की दुकान है। मैं गुजर जाती थी तो ना मैंने ना 3-4 दफ़ा ऐसे मैंने इसको इग्नोर किया, फिर मैंने दिल को लगा कि यार जाके देखूँ तो सही ये है क्या। मैं जब अंदर गई, इतने मज़े कितनी खूबसूरत चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। पिद्दे पिद्दे जो होते हैं ना टेबल होते हैं, या साइड टेबल्स, या फिर बालकनी में रखने वाली जो फर्नीचर होता है, छोटा छोटा होता है। ओवन जैसे ये देखें, ओवन में केक वगैरह बनाने की छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ना मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। मैं इधर घुस गया, फिर मैं हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर जाती हूँ। मेरे हस्बैंड को मुझ पर बड़ा ही गुस्सा आता है, वो कहते हैं क्या फजूल फजूल सी चीज़ें लेकर आ जाती हो। ज़्यादा मसला ये होता है कि हमारे घर यहाँ पर होते हैं छोटे, तो हमें रखने की जगह नहीं मिलती। और मेरा दिल करता है मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, इस तरह का भी सेट रखूँ, उस तरह की भी चीज़ें करूँ, लेकिन मैं इतना ले तो लूँ लेकिन मैं रखूँ कहाँ पे। हमारे पास कैबिनेट भी कम है, जगह कम है, किचन छोटी छोटी होती हैं, कमरे बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो अगर कोई एक चीज़ हमने डेकोरेट करने की जगह के तौर पर उस चीज़ को लेना है तो एक चीज़ लेके ही वो चीज़ इतनी भर जाती है, क्योंकि आपको पता है जब छोटी जगह होती है वहाँ पर हम कुछ ज़्यादा ही उसको तूने देती है ना, ठोस देते हैं चीज़ों को, तो वो बहुत कंजस्टेड सा लगता है, बहुत ना घबराहट से होने लग जाती है। ये वाला जो एरिया ना ये मुझे बड़े ही मज़े का लगता है। लाइक बॉटल को कैसे ओपन करना है, ये जो ऑयल वाली बोतल होती है, या फिर हम कैन को कैसे ओपन करेंगे, लेमन कैसे निकालेंगे, एक एक तरह की जो भी ना मशीनरी जो टूल्स हैं ना सब कुछ यहाँ पे पाई जाती हैं। स्पैगेटी को निकालने वाला अलग है, तो ना जो पास्ता होता है उसको निकालने वाला अलग होता है, अंडा फेंटने वाला अलग है, तो ना हर तरह की चीज़ होती है। तो मुझे बड़ा ही मज़ा आता है यहाँ पे विज़िट करने का। मैं हमेशा यहाँ पे जाके खड़ी होती हूँ और देखती हूँ कोई नई चीज़ आई है, मैं देखूँ वो कैसे यूज़ होती है, तो क्या वो चीज़ मेरे घर में ना डेली बेसिस पे यूज़ होती है तो मैं वो चीज़ ले लूँ।
ये देखिए जो छुरियाँ हमारे पास ना, यहाँ पे जो छुरी होती है जितना मर्जी प्रोफेशनल ले लेना, वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो ना बेकार हो ही जाती है। मैं बड़ी वाली संडी वाली छुरी की बात करूँ जिसके साथ हमें चिकन काटना होता है, गोश्त वगैरह काटना होता है, जो छोटी छोटी फ्रूट और सब्जियाँ काटने वाली छुरी ना, उसकी बात मैं नहीं करी। जो संडी वाली छुरी होती है ना, तो वो ना अक्सर जितना मर्जी प्रोफेशनल लें हम, तो वो ना एक टाइम आता है कि बिल्कुल बेकार सी हो जाती है कि इवन इसके साथ अगर हम आलू भी छीलने बैठ जाए ना तो कभी भी नहीं वो काम करती। तो उसको भी तेज़ करने के लिए कितनी ज़्यादा चीज़ें ऐसी रखी जाती हैं। ये ट्रे मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो लेकिन ना मुझे इसमें तो लाइट कलर है ना, मुझे वो वाला चाहिए था और इससे थोड़ी सी बड़ी वाली चाहिए थी। क्योंकि मैंने एक ना रील देखी थी, हर कोई आजकल रील का ज़माना है, हर कोई देख रहा होता है, एक दूसरे की कॉपी कर रहा है। मुझे लगता है कॉपी नहीं कर रहा होता, यही ज़िंदगी है। वो उन्होंने भी किसी को देखा होगा, हम उनको देखेंगे, मुझे कोई देखेगा, फिर उसको कोई देखेगा, यही चेंज चल रही है और दुनिया में यही चलता जा रहा है। तो उसने बड़ी, जिसको मैंने देखा तो उसने बड़ी से एक ट्रे ली थी। वहाँ पर ना रात को ना जैसे कहते हैं ना मूवी नाइट करना होता है, हमारे घर में वैसे बहुत कम होता है, अगर करें भी तो लेट नाइट। हम कोई भी ऐसा, मैं बड़े से लेकर छोटा तक हमारे घर में लेट नाइट कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बड़ी सी ट्रे तैयार करूँ, तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें रखूँ और ज़्यादा सी ना। तो वो उसको तैयार करने के लिए मैंने दिमाग में आया, मैं तो ठीक है मैं लेती हूँ, लेकिन ये बहुत छोटी सी थी, उसमें 2 चीज़ें आएंगी तो ना ये भर जाएगा, इसलिए इसको मैंने नहीं लिया। यहाँ पे कुशन्स भी हैं और गार्डन का, बालकनी का सारा सामान यहाँ पे मौजूद था। ये वाला वो एरिया है जहाँ पे सारी ना बर्थडेज़ का या एनिवर्सरीज़ का जो डेकोरेशन होती है ना, वो यहाँ पे रखी हुई थी। इवन डिस्पोजेबल बर्तन भी यहाँ पे पड़े हुए थे, डेकोरेशन भी पड़ी हुई थी ना, जो फेक विग्स होती हैं वो भी यहाँ पे पड़ी हुई थी अपने बच्चों के खेलने के लिए। ये जार्स थे, मुझे बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और इस वाली साइड पे सारी पानी वाली जगह चीज़ें पड़ी हुई थी, लाइक जग, ग्लास, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, प्यारी लग रही थी। मुझे तो देखने का बड़ा मज़ा आता है। और मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि उसका हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, वो किस चीज़ के लिए बनी हुई है। मैं गौर से देखती रहती हूँ। अगर अक्सर ना जो टैग होते हैं ना, उनके पीछे उन्होंने ना तरीका बताया होगा कि उसको किस तरह से यूज़ करना। मैं फटाफट पीछे उसको टर्न करके देखती हूँ कि किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, इसको कैसे यूज़ करना होता है, क्या करना होता है। कुछ चीज़ों को समझ आती थी, कुछ चीज़ें मेरे गले से सर के ऊपर से गुजर जाती है, मुझे नहीं समझ आती। ये नीचे वाले एरिया में सारे ना वो ना कुशन्स वगैरह और पर्दे वगैरह, बर्तन और टॉयलेट की सब चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी। ऊपर वाले पोर्च में डेकोरेशन चीज़ें थी, गार्डन का भी सामान था और बच्चों की स्टेशनरी का सामान था। और मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए थे, उन्होंने स्टेशनरी की 2-3 चीज़ें लेनी थी, मेरी जान खा रहे थे कि मामा मुझे ला कर दें। उनको ज़रूरत नहीं थी, खेलने के लिए चाहिए था। तो मुझे लगता है कि हर घर में एक पीस ऐसा ज़रूर होता है कि आप किसी भी जगह पे जा रहे हो और उसको कोई ना कोई चीज़ ज़रूर चाहिए होती है। तो ये मेरा पिद्दे वाला पीस ना उसी में कैटेगरी में आता है। उसने कहीं पे भी जानी, मैं घर से निकलने से पहले कहते मैं आपको नहीं लेकर जाऊँगी, आप मेरे पीछे पड़ जाते हो, नहीं मामा मैं कुछ नहीं लूँगा, नहीं मामा मैं कुछ नहीं लूँगा। और जाते ही अगर एंटर नहीं होते ना, भाग के आगे जाते और अपनी पसंद की कोई ना कोई चीज़, फजूल सी चीज़ को पकड़ लेगा। ये भी नहीं कि पसंद की, कोई ना कोई चीज़ पकड़ के करेगा, हाँ जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। यहाँ पे सारे ना कॉस्मेटिक का सामान था, लाइक लोशन टाइप की चीज़ें पड़ी हुई थी, मेकअप भी पड़ा हुआ था, तो ना खुशबूदार चीज़ें भी पड़ी हुई थी, फ्रेगरेंस वाली। तो ये कैश पे आके ना, तो ये बड़ा मुश्किल वाला मरला होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ना हलाल नहीं थी। लाइक कोई टॉफ़ीज़ होती हैं, जेलीज़ वगैरह, या ऐसी कोई चॉकलेट से ही कुछ भी ऐसा था जो हलाल नहीं थी। इस मरहले से गुजरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर तो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाती क्योंकि फिर आप लोग देखते नहीं हैं, छोटी सी बनाई है। बाहर जा के जो कोई वीडियो बनाना ज़्यादा मुश्किल काम होता है फिर, क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि क्या पेंडों की तरह ना जगह जगह जाके पिद्दी चीज़ की वीडियो कैप्चर करिए, वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो इसको सराह दीजिएगा सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।